हजरात, अब मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन ना करते हुए बिला ताखीर खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी को आपके रूबरू इस शेर के साथ पेश कर रहा हूँ कि छट जाएगा अंधेरा, हो जाएगा रोशन, उस साहिबे किरदार को आने को दीजिए, मुनकर नकीर आपको मिल जाएगा जवाब, पहले मिले सरकार को आने को दीजिए। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर की सदाओं में कर लिया जाए। बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब क़िबला, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेंबर पाक जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुहराए निज़ाम, अइम्मे मसाजिद, खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तारिक निज़ामी साहब क़िबला, मुअज़्ज़ज़ सामीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, बुजुर्गों, हम साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व अहलिहिल करीम, व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त नहीं है क्योंकि मौलाना गुलाम नबी साहब क़िबला बानिए जामे उम्मुल कुलथूम दिल बनात ने कहा कि हजरत वक्त बिल्कुल नहीं है, जितनी देर तक मामला चल जाए। ठीक है, आइए सीधे सीधे मैं आपको, अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। ठीक है, शेर आप समाप्त कर लें। उलमा से आपने, शौरा से आपने नाते सुनी है, मुझे भी इजाजत दें तो मैं अगर इजाजत दें तो गर्मी गाहे गर्मी गाहे रसूल हो जाए, गर्मी गाहे रसूल हो जाए, गर्मी गाहे रसूल हो जाए, सूखा कांटा भी फूल हो जाए, गर्मी गाहे रसूल हो जाए, सूखा कांटा भी फूल हो जाए। और अल खुदा के सदके में, अल खुदा मुस्तफा के सदके में, अरे अपना जलसा कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ता उनकी गली से ले लेना, नाम ख्वाजा पिला का ले लेना, रास्ता उनकी गली से ले लेना।
जब भी शेर समझना पड़ेगा आपको। नम खाजा पिया का ले लेना, रास्ता उनकी गली से ले लेना, और जब भी मिल जाए तुम्हें कोई नजदी, जब भी मिल जाए तुम्हें कोई नजदी, और नाम अहमद रजा। ये शेर भी सुन लो, आपके जज्बात को देखकर खुल्द में जाएंगे वफावा, खुल्द में जाएंगे वफा वाले, यानी महबूब किबरिया वाले, खुल्द में जाएंगे वफा वाले, यानी महबूब किबरिया वाले। नजदियो नजदियो देख ले न महशर में, नजदियो देख ले न महशर में, और बख्शे जाएंगे सब रज़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, हक है हजरत, हक है, बहुत उम्दा, लाजवाब, सुभान अल्लाह। मिलके जरूर वसल्लम। चूंकि दोस्तों वक्त कम है, अशार बहुत हैं और मुझे बहुत सारी बातें भी आपसे करनी है, लेकिन मैंने आपका इश्क देखा, जज्बा देखा, अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे, और ये समझ में आया कि बरेलवी हो, और बरेलवी होना हमारे लिए फख्र की बात है, फख्र की बात है हमारे लिए। आप कौन फरमाए? मुल्क हिंदुस्तान में ईमान की दौलत आई, कहां सबसे पहले आई? केरला की सरजमीन पर, समंदरी साहिली इलाके पर सबसे पहले इस्लाम की दौलत हमें मिली। अल्लाह वाले, अल्लाह के मकबूल बंदे इस्लाम की दौलत लेकर हिंदुस्तान तशरीफ लाए, और आज भी इस बात का सबूत है, जो लोग लाए उसमें एक नाम बड़ा नुमाया है, जिसको हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं। यह उनका एहसान है पूरे हिंदुस्तान पर कि इस्लाम की दौलत लेकर के मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ लाए। आप जरा गौर फरमाएं, और इस बात का ये भी सबूत है, ये जो इस्लाम आया था ना, ये वो इस्लाम था जो मजार को तोड़ने वाला नहीं, मजार की हिफाजत करने वाला था। इसीलिए कि ये समझ में आए, इस्लाम सुन्नी सहील अकीदा का मजहब लेकर के आया। और सुन लो, और आज भी जाकर केरला की सरजमीन पर देख लो, मजार का मौजूद होना इस बात की दलील है, जो आए थे वो सब सुन्नी सहील अकीदा थे। क्योंकि हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया ना, ये बुजुर्गाने दीन की देन है। और एक बात आपको बताते चलूं, बहुत सारे बुजुर्ग आए, लेकिन कुछ नाम ऐसे नुमाया है जो पूरी दुनिया में उनका तस्करा होता है, जिसमें एक नाम है अताए रसूल हजरत सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी का। ये इनकी मेहनत है जो आज पूरे हिंदुस्तान में तमाम मसाजिदों में, तमाम मदारिसों में दीनी तालीम का माहौल चल रहा है।
अजानें हो रही हैं, ये गरीब नवाज की शान है। ये टोपी लगी है, ये उनकी मेहनत है। दाढ़ियां हैं, ये उनकी मेहनत है। तकरीरें हो रही हैं, ये उनकी मेहनत है। आसान हो रही है, ये उनकी मेहनत है। किसी ने पूछा आपसे कि ये गरीब नवाज ये बता दो आपको मुल्क हिंदुस्तान का बादशाह किसने बनाया, तो फरमाते हैं मुझसे पूछता तो सुन ले, ये वो जात है जिसने मुझे मुल्क हिंदुस्तान का सुल्तान बनाया। ये वो जात है जिसने अबू बकर को सिद्दीक बनाया है, उमर को फारूक आजम बनाया है, उस्मान को गनी बनाया है, अली को मौला अली बनाया है, और सुन लो अली को मौला अली बना दिया है। और यही नहीं, उसी ने हमें मुल्क हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया है। आप अल्लाहू अकबर, आप अंदाजा लगाओ। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, आज की तारीख वैसे भी बहुत अहम है। 22 रजब शरीफ आज हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल की तारीख है। कुछ लोग इसे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल की तारीख मानते हैं, हालांकि ये सही नहीं है। 15 रजब, क्योंकि आज 22 को ना आपकी पैदाइश हुई और ना आप इस दुनिया से रुखसत हुए। उनके विसाल की तारीख है 15 रजब। तो आप चाहे 15 रजब को नियाज दिलाएं उनके नाम से या 22 को दिलाएं, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। क्योंकि हमारा अकीदा ये है कि हमारे लिए हजरत सैयदना अमीर माविया भी अजमत वाले हैं और हम हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं लोगों को, समझना तुम्हारा काम, कि जो लोग हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां देते हैं, वो मेरी इस बात को गौर से सुने कि जिसे तुम गाली देते हो उसकी शान उन्होंने बताया जिसको तुम अपना इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हो, उन्होंने उनकी शान बताई है, सहाबा किराम की शान बताई है। और यही तक नहीं महदूद है, मैं आपको बताते चलूं, एक बात याद रखो, तमाम सहाबा हमारे लिए, हम तमाम सहाबा से अजमत रखते हैं और तमाम अहले बैते अतहार से भी मोहब्बत रखते हैं। आज लोग कहते हैं सुन्नी अहले बैते अतहार से मोहब्बत नहीं करता, झूठ बोलते हैं। मेरे इमाम मोहम्मद रजा ने तो बहुत पहले कह दिया कि अल्लाह दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह का, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। ये क्या कम है? ये मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। इमाम मोहम्मद रजा ने माना है तो इमाम मोहम्मद रजा के तमाम गुलाम मान रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप एक बात अच्छी तरह सुन लो, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मामूली शख्सियत नहीं है, मैं बताते चलूं आपको। वो शख्सियत है, जानते हो हजरत इमाम जाफर सादिक की नालैन हमारे इमाम आजम अबू हनीफा सीधी किया करते थे। तो जब नालैन की इतनी अजमत है तो कदम की कितनी। वाकई की रोशनी में सुन लो कि कुछ लोग तिजारत करने आए तो एक का सामान बिक गया, एक का रह गया, 3-4 का रह गया, तो लोगों ने उसने कहा मैं जा रहा हूं कारू किया, ठहर थोड़ा, हम लोगों का भी बिक जाए, कल बिक जाएगा, फिर चलेंगे। बोले रहूंगा कहाँ? बोले मस्जिद में, वहां चोरी नहीं होगी। वो उस वक्त का यकीन था, आज का यकीन है चोरी हो जाएगी। सो गए, सुबह उठा, वो नौजवान देखा कोई नहीं, मेरा 3 साथी भी चला गया, जेब में पैसा नहीं। मस्जिद के कोने पर एक शख्स बैठा हुआ है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
तस्बीह पढ़ता जा रहा है। ये पहुंचा, कंधे पर हाथ रखा, कहा आप यहाँ कब से बैठे हो? बोले बहुत पहले से। बोले मेरा पैसा गायब हो गया। बोले कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहता हूँ कि तुमने पैसा ले लिया। बोले अच्छा, कितना था? 1000 दीनार। घर गए अपने, ये कौन नौजवान है? ये हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अपने घर गए, 1100 दीनार लाए और दे दिया। कहा हो गया, कहा हो गया, कहा जा, शान बता रहा हूं। अब ये गया, उसके दोस्त वहां तैयार थे। जैसे देखा, अबे कैसा सोता है? बोले क्या हुआ? बोले तेरा पैसा गिर गया था, हम उठा के ले आए थे, नहीं लाते तो कोई उठा लेता। अब इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो गजब हो गया। एक सच्चे आदमी को मैंने चोरी का इल्जाम लगाया। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जगह पर हम में से कोई होता, उसे झापड़ भी मारता, पैसा नहीं देता, पटक पटक के मारता। लेकिन नहीं, उन्होंने पैसा ला करके दे दिया। अब ये सब दौड़े भागे आए। उसमें जो बड़ा था आगे पहुंचता है, कहा हुजूर गलती हो गई। कहा वो गलती क्या है? कहा हमने आप पर चोरी का इल्जाम लगाया है, हालांकि वो पैसा इसका हम लोग लेकर गए थे, ये पैसा आप वापस ले लीजिए। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, ये नाला सुपारा। मुसलमानों गौर करना, फरमाते हैं मैं नबी के खानदान का हूँ, नबी की आल हूँ। हम जिसे दे देते हैं फिर वापस नहीं लिया करते। नारे तकबीर, नारे रिसाला। हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल साहब किबला, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। हम ले लेते हैं, उससे वापस नहीं करते। और फिर घर गए, 100 दीनार और लेकर आए, समझो चाहूंगा, और दे दिए। 100 दीनार लाए और दे दिया। तो कहा हुजूर क्या है? कहा ये पैसा तुम्हारे बच्चों का गुजारा करेगा। आ गया है, ये जो पैसा दे रहा हूँ ये तुम्हारे बच्चों के गुजारा करेगा। आकर के मेरे सीने से लग जाओ, तुम्हें जन्नत का नजारा हो। ये शान में हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक की बहुत सारी रिवायतें हैं। हालांकि गुलाम साहब ने पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली भैया। कहा हजरत 10 ही मिनट है ना, बातें तो बहुत है। आओ, तो ये हजरत इमाम जाफर सादिक है, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके नाम से भी नियाज दिलाओ। और सहाबी रसूल जितने सहाबा सबसे मोहब्बत करते हैं। अब आओ एक बात बताओ, इसी ये लोग हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को भी गाली देते हैं, फारूक आजम को भी गाली देते हैं। लेकिन अगर सच्चे इमाम जाफर सादिक के मानने वाले हो तो सुनो इस वाक़े को। अभी मुझसे कोई पूछे कि हजरत पिज्जा खाना क्या है, तो मैं कहूंगा जायज है। बोले हवाला पेश करो। बोले हवाला क्या पेश करूं? वो फला जगह एक शराबी बैठा हुआ था, वो खा रहा था, तो मैं समझा जायज है। तो आप कहोगे अजी मौलाना, उस शराबी का हवाला दे रहे हैं। अरे किसी ऐसे आदमी का हवाला देते जो सच्चा हो, अच्छा हो, जिसका किरदार बेहतर हो। तुम ऐसे का हवाला दे रहे हो जो शराब कोई अच्छे को दो। और मैं कह दूं नहीं, मैंने हुजूर ताजुश्शरिया को खाते हुए देखा। तो आप कहोगे बड़ा अच्छा, वो तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, वो खाया है तो जायज है। क्योंकि हवाला जब बेहतरीन का हो, जिसका किरदार अच्छा हो, इखलाक अच्छा हो, ईमान अच्छा हो, जानते हो मसलक पर अमल पैरा हो, तो आप कहोगे ये तो आपने बड़ा अच्छा हवाला दे दिया। सही कह रहे हो। याद रखो, हजरत इमाम जाफर सादिक का हवाला कौन है? आपसे किसी ने पूछा हुजूर तलवार में चांदी की मुठिया लगाना कैसा है, तो वो किसको हवाला पेश कर रहे हैं? ये इमाम आजम अबू हनीफा से पूछते तो वो हवाला देते इमाम जाफर सादिक का।
हम बलियों से पूछते, इमाम जाफर सादिक का हवाला, शाफई इमाम जाफर सादिक का हवाला, मालिकी इमाम जाफर सादिक का हवाला, यानी तमाम लोगों को हवाला इमाम जाफर सादिक है। और हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा गया कि मुट्ठी लगाना तलवार में शादी की जायज है कि नहीं? फरमाते हैं जायज है। पूछा गया हुजूर हवाला, कहा मैं ये जानता हूँ अबू बकर सिद्दीक ने तलवार में चांदी की मुठिया लगाया था, इसीलिए जायज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो ऐसा लग रहा था पूछने वाले के दिल में राफिजियत के जरासीम मौजूद थे। कहा हुजूर आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम जाफर सादिक के मानने वालों सुनो, जिससे तुम गाली देते हो इमाम जाफर सादिक उसका हवाला पेश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, कि सिद्दीक से कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि वो जो करेगा वो शरीयत के मुताबिक करेगा। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाओ, ये उनका अकीदा है हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और सुन लो, हजरत सैयदना अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करने वालों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, उनसे किसी ने पूछा आप हजरत अमीर माविया के बारे में आप क्या अकीदा है, आपका क्या कहना चाहते? फरमाते हैं मैं उनके बारे में क्या, जिसे अल्लाह ने वही लिखने के लिए मुंतखब कर लिया हो, उस मर्द मोमिन के बारे में मैं कहने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा सिर्फ यही नहीं, हजरत अमीर माविया की तो शान ये, बोले उनका इंतकाल हो गया, आप क्या कहते हैं? फरमाते हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उनसे जो मुखालफत करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिला कर दे। वो कुत्ते यकीनन जहन्नमी है। हजरत अमीर माविया की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे और मुखालफत करने वाले को अल्लाह जहन्नम अता कर दे, क्योंकि उन कुत्तों का ठिकाना सिर्फ जहन्नम है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, बहे शिवली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब दे आए बेरे आके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये दोनों को मानो, अहले बैते अतहार को और तमाम सहाबा को सीधा टिकट जन्नत का रहेगा। एक को छोड़ोगे जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगा। अब आओ, मैं जो बात करने जा रहा हूं, तो इस हिंदुस्तान में इस्लाम जो आया, ये बुजुर्गों के दिन। हम जलसा क्यों करते, उर्स क्यों करते जानते हो? जब किसी से कोई चीज मिलती है तो आदमी उसका एहसान मानता है ना, कि आपने ये दिया बड़ा एहसान है। तो जब बुजुर्गों ने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया तो उनका बहुत बड़ा एहसान है, और उसी शुक्रिया को अदा करने के लिए अहले सुन्नत वल जमात बुजुर्गों का उर्स करके उनकी रजा हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो राजी हो गए तो अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाएगा। यही वजह है कि हम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मेरे नबी बहुत पहले इरशाद, मल्लम यशकुरिल्लाह सल्लम यशकुरिल्लाह, अरे जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो खुदा का शुक्रिया क्या? जब बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो फिर खुदा का शुक्रिया कैसे अदा करोगे? पहले बंदों का तो शुक्रिया अदा कर लो। तो जानते हो, मैंने कहा था बहुत नाम है, लेकिन एक नाम ख्वाजा गरीब नवाज का है। हिंदुस्तान कैसे आए आप जानते हैं। मैं चंद बातें कर लूं कि आप मुल्क हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। 40 लोग थे,
ठीक है, जहां बैठ गए लोगों ने बैठने नहीं दिया, पानी पीने नहीं दिया। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, ऐसे मुल्क में हम आ गए, ना बैठने दिया जा रहा है, ना खाना खाने दिया जा रहा। गरीब नवाज फरमाते हैं, ये तो अभी शुरुआत है, ये इब्तिदा है, इंतहा तो बाकी है, ठहरना। जब आपने अना सागर को कोजे में लिया था तो 35,000 लोगों ने कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए, तो अजमेर में तहलका मचा। गौर करिए, और तहलका ये मचा कि अगर इसे हटाया ना गया तो पूरे भारत के लोग मोमिन हो जाएंगे। तो जो चमचा था वजीर, वो गया पृथ्वीराज के पास, कहा सुना कहा ये बाबा आया है। तो बोले क्या करूं? बोले बाबा आया, उसको हटाओ, नहीं तुम्हारी हुकूमत तो चली जाएगी, जो हम मजहब मानते वो भी चला जाएगा। बोले अच्छा क्या किया जाए? बोले 35,000 मुसलमान हो चुके। बोले अब क्या करूं? बोले रामदेव को बुलाओ। बुलाया, सुन ले, मेरा काम करना, अरब से एक बाबा आया है, उससे तुझे मुनाजरा करना होगा और ये साबित करना होगा जिस मजहब पर हम हैं वही मजहब हक पर है। और अगर तूने ऐसा कर लिया तो जहां तक मेरी हुकूमत है, जितना मांगेगा उसमें से मैं तुझे दे दूंगा, जितना मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। अच्छा, खुश हो? वो तो बहुत ज्यादा सोच लिया, लेकिन बजान तो मुशरिकों का बहुत बड़ा मुनाजिर था। क्या भैया खैरियत तो है? ये पीछे क्यों मुड़ के देख रहे? नाला सुपारा में ऐसे होता है क्या? बड़ा अजीब कहानी है यार। लोग कूफा में ऐसे किए थे, जब हजरत इमाम मुस्लिम ने सलाम फेरा था तो सबके सब गायब थे। वो काम मत करो, है ना? सुन लो, अब किसी ने गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे, आपको मुनाजरा करना हो। बोले बाबा, उन्हें मुनाजरा करने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, तुमने कहा है कि ये मजहब सही नहीं। बोले मैं किसी को बुरा नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि जिसको बनाते हो उसी को पूछते हो। बेहतर ये है कि उस खुदा को पूछो जिसने सारी कायनात को बनाया है। मैं तो यही कह रहा हूं। बोले नहीं, इसी पर तो मुनाजरा होगा। बोले यार मैं कहा मुनाजरा करूंगा, तो समझा लगता है बाबा डर गया रामदेव से, समझ गए? कहा अच्छा ठीक है, तो बुला ले उसे। अब बुला लिया, वो आया अपने भक्तों के साथ। इधर ये 40 आदमी सामने बैठा है, बड़ी प्यारी बात है, सामने बैठा है। उलमा से गुजारिश करूंगा तवज्जो चाहे आप गौर फरमाए कि वो बैठा हुआ अब बोल रहा है, सवाल पे सवाल कर रहा है। गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं, वो बोल रहा है। गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं, वो बोल रहा है। गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं। अब वो जब बात करते करते थक गया तो अब गालियां देना शुरू किया। गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं, अब बेहुदगी करने लगा। गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं। और याद रखो, ये किसी और मुस्कुराना नहीं है, ये नबी का जानशीन है, ये अली की औलाद है, ये सैयदना इमाम हुसैन की औलादों में है। इसका हंसना मामूली नहीं है, क्योंकि नबी के खानदान के जो लोग होते हैं उनका हंसना मामूली नहीं होता। इसलिए सुन लो, जब अल्लाह तबारक तआला जन्नतियों को जन्नत में भेज देगा, जहन्नमियों को जहन्नम में भेजेगा, तो जन्नतियों से पूछेगा, जन्नतियों तुम्हें कोई कमी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अगर है तो बता दो, वो भी पूरा हो जाए। तो नमाजी बोल उठेगा, ये अल्लाह तेरी जन्नत में एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? तेरी जन्नत में वो नमाज के बाद जो खुशगवार मौसम नजर आता है फजर के बाद, वो नजर नहीं आता है। न कोई तारा होता है, न कोई सूरज होता है, न कोई रोशनी होती है, बस एक खूबसूरत मंजर होता है। वही मंजर मुझे दिखा दे। रब का हुक्म होगा, वो बाद नमाज़े फजर का खुशनुमा मंजर उस वक्त जाहिर होगा जन्नत में। जन्नती कहेंगे, ये अल्लाह कैसे हो गया? कहा समझा नहीं, मेरा जो हबीब है उसके शहजादे
हुसैन करीमैन की ये मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट है, उसी की तो औलाद है, मुस्कुरा रहा है, उसी की औलाद है, मुस्कुरा रहा है। और इतना मामूली मत समझना, गरीब नवाज वो है, जानते हो, नबी ने अता किया है, नबी ने उन्हें अता किया है, नबी ने उन्हें भेजा है, नबी ने सुल्तान बनाया है। अब सुन लो उस वाक़े को, जब आप मदीना शरीफ पहुंचे तो आवाज आई, मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। तो जितने मोइनुद्दीन नाम के थे सबके सब चले गए। आवाज आई, नहीं, मेरा बेटा सैयद मोइनुद्दीन को भेजो। गोया मेरा नबी इतनी शान वाला मजार में रहकर भी देख रहा है कि नमाजी कितने हैं और कौन कौन है। और आज भी इस वक्त मेरा नबी चाहे तो यहाँ आ जाए और नबी न चाहे तो अपने मजार में बैठकर सारे मंजर देख रहे हैं। यह अकीदा है। और इसीलिए तो मेरे इमाम मोहम्मद रजा ने फरमाया, और कोई गैब का तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुमसे करो। ये शान है। और सुन लो, अब वो गाली देकर जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, वो बोल रहा है, मुस्कुराते जा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। और जब वो बेहुदगी करते थक गया, तब पूछा, मैंने इतनी सारी बातें की, आप मुस्कुराते रहे, गालियां दी, आप मुस्कुराते रहे। अल्लाह अल्लाह। अब देखो कितनी बेहतरीन मुस्कुराहट है, क्योंकि अली की औलाद है ना, नूर नाला नूर है ना, कितनी अच्छी मुस्कुराहट है, जानते हो। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था, क्या कहा, कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। आप सोचो, जब थक गया तो कहा, आप कुछ बोले नहीं, आप मेरी बात का जवाब नहीं दिए। बोले बोले तुमको जो करना था तूने कर लिया, तो जो चाहूंगा, तूने जो तुझे करना था, तो जो चाहूंगा, तुझे करना था तूने कर लिया, अब जो मुझे करना है मैं करूंगा। तूने बहुत बेहुदगी की, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। क्यों? इसलिए मैं तेरे पेशानी में ईमान की रोशनी देख रहा था। सुभान अल्लाह। ईमान की रोशनी देख रहा था। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, इतना सुनना था रामदेव, न इधर देखा न उधर, गरीब नवाज के कदमों को पकड़ा, आंखों से आंसू जारी है, पकड़ा है। इस मौके पर मुझे मेरा इमाम याद आ गया, इमाम मोहम्मद रजा याद आए। जब वो कदमों को पकड़ा होगा तो मैं कहता हूँ, मेरे इमाम ने जो ये बात कही वो वही कहा होगा अपने अंदाज में। मेरे इमाम ने अपने अंदाज में कहा, जब वो कदम को पकड़ा होगा तो मेरा दिल कह रहा है वो अपनी जबान में कहा, लेकिन कौन सी जबान थी? वो इमाम मोहम्मद रजा की जबान थी कि मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में आएगा बजा। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाओ, इतनी शान वाला, तूने गालियां दी, डर नहीं लगा? तूने उल्टा पलटा कहा, डर नहीं लगा? ईमान लाने के बाद उससे पूछा गया, तुझे डर नहीं लगा? कहा यार डर नहीं लगा। मैं तो खुद हैरान हूं कि इतने बड़े वली की बारगाह में मैंने गुस्ताखियां जो कर दी है, मुझे खुद टेंशन हो रहा कि मैं कैसे कर गया। तो मुझे फिर इमाम याद आते हैं। इमाम ने कहा कि बरसता नहीं देख कर आबरे रहमत,
बातों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, और या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और सुन लो, उसके बाद वो आज लोग कहते हैं कि गरीब नवाज ने कितनी किताबें लिखी, ये मत दे, ये जो तेरे सर पे टोपियां सजी है, ये जो तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, ये उन्हीं का सदका है, ये उन्हीं की देन है, ये गरीब नवाज हैं। और गरीब नवाज की शान जानना चाहे तो एक बात याद आई, मेरा नबी के खानदान का वो चराग जिसे गरीब नवाज कहते हैं, इतनी शान वाला कि आज जिस वक्त वो जमीन पर थे तब भी इस्लाम फैला रहे थे, आज मज़ारे पाक में हैं तब भी इस्लाम फैला रहे हैं, आज भी इस्लाम फैल रहा है। आओ मैं तुझे एक बात बताऊं कि गरीब नवाज आज कैसे इस्लाम फैला रहे हैं। गुजरात की सरजमीन का एक नौजवान है, बड़ा इश्क है गरीब नवाज से। एक बात सुन लो, फैज कम मिलेगा जब इश्क होगा, और इश्क नहीं है तो फैज जारी नहीं होगा। काफिरों पर जारी हो जाए वो अलग चीज है, क्योंकि वो इस्लाम को जानता नहीं। तुम्हें इश्क करना होगा गरीब नवाज से, अगर ये चाहते हो तो गरीब नवाज का तुम इश्क हो तो नबी को देख लो, इश्क हो तो नबी को देखो, क्योंकि मुरीद पहुंचा अपने पीर की बारगाह में खुदा को देखना चाहता है। कहा चाहत है? बोले बहुत चाहत। बोले काम कर, कल शाम का खाना मेरे साथ खा लेना। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ इश्क हो तो कल शाम का खाना मेरे यहाँ खाना, फिर मैं बताऊंगा कि नबी दिखाई कैसे देते हैं। अब वो खाना जब खाना शुरू किया ना तो देखा नमक भरा हुआ है। अच्छा, उस नमक जब खाएगा, खा लिया, कहा हुजूर नमक बहुत ज्यादा, पानी मत पीना। पानी नहीं पी सकता। बोले कब तक? बोले सुबह आना, जब मैं कहूंगा पानी तब पीना। बोला ठीक है, चला गया। 5 मिनट, अच्छा हुआ 3-5 नहीं कहा, 3-5 कहा होता तो और अच्छा होता। बहरहाल जब 5 ही मिनट है तो अब मैं इसी को बोल करके और बात को खत्म करता हूं। अब आओ, मैं बोले नबी को देख रहा, बोले खाना खा, मेरे यहाँ खाना खाया, डाल दिया नमक ज्यादा। हुजूर नमक ज्यादा है, कल मिलना पानी पीने के लिए, जैसो जा। गया, सोया, सुबह उठा, आया, फजर की नमाज पढ़ा। कहा खाब में क्या देखा? कहा हुजूर पानी देखा, दरिया देखा, समंदर देखा, जिधर देखा सब पानी ही पानी देखा। तो बोले जानते हो क्यों? क्योंकि तुझे पानी की ख्वाहिश थी, पानी की चाहत, पानी की तमन्ना थी, तो पानी नजर आया। अगर पानी की चाहत हो तो ख्वाब में अगर तेरे पानी आ सकता है, नबी की चाहत पैदा कर, मोहब्बत पैदा कर, अकीदत पैदा कर। अगर पानी आ सकता है तो मेरा नबी भी ख्वाब में आ सकता है। शर्त ये है वो मोहब्बत पैदा कर, और मोहब्बत पैदा करेगा तो नबी आएंगे, और जब नबी को एक बार देखेगा तो कहेगा अब मेरी निगाहों में
जैसे कि मेरे आका है वैसा कोई नहीं। तो इसको पैदा कर। तो सुन लो, आखिरी बात अर्ज कर दूं, गरीब नवाज ने उस वाकई को छोड़ दिया। फिर कभी गरीब नवाज ने तमाम